जगत जननी गौ माता की जय। एक अद्भुत प्रयोग श्री मोनी बाबा गौशाला तिजारा जिला अलवर का देखने के लिए है। यहाँ पर मोनी बाबा गौशाला के गौ भक्तों द्वारा राजीविका को माध्यम बनाकर स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को साथ लेकर के गाय के गोबर के उत्पाद गाय बनाए करोड़पति मल्टी चैम्बर मशीन से बनाने प्रारंभ कर दिए। और इस शुभारंभ में गौशाला द्वारा कहा गया कि हम पूर्ण सहयोग देंगे, राजीविका द्वारा सपोर्ट किया गया और स्वयं सहायता समूह की मातृशक्ति द्वारा मेरे साथ खड़े होकर प्रशिक्षण प्राप्त किया। और इस अल्प प्रशिक्षण के उपरांत उन्होंने 1 लाख गोमय के दीपक बनाने का संकल्प दिवाली से पहले ले लिया। गाय के गोबर से दीपक, गाय के गोबर से श्री हनुमान जी महाराज, गोबर गणेश, भगवती लक्ष्मी की प्रतिमाएं आदि अनेकानेक उत्पाद, गोबर की ईंटें, गोबर की राखी, ढेरों उत्पाद बनाने का संकल्प सबने लिया। और इस संकल्प में सभी गोभक्तों ने उनका प्राणपण से साथ देने का कार्य भी संकल्प में शामिल किया। हम सब जानते हैं कि गाय और गोवंश इस समय अपार संकट में है और उसका कारण सबसे बड़ा यह है कि एक अज्ञान निरंतर फैला हुआ है कि हम गाय और गोवंश से कमाई नहीं कर सकते, जबकि वास्तविकता यह है कि जगत जननी गौ माता का दूध बाई प्रोडक्ट है, उसका गोबर मुख्य उत्पाद है जो जगत जननी गौ माता भी देती है। उसके साथ नंदी भगवान भी देते हैं, उसके साथ बछड़ा भगवान भी देते हैं, उसके साथ बछड़ी भगवान भी देते हैं। और इसलिए उस गोबर का उपयोग करके देखिए आप, एक स्ट्रोक में 15 दीपक बन रहे हैं 2 मिनट के भीतर। अब ये मातृशक्ति जो 2 मिनट में 15 दीपक बना लेगी, बहुत मजबूत हाई क्लोरोफिक वैल्यू के बहुत ही शानदार सुंदर दीपक एक मंजिल से गिराओ तो नहीं टूटेंगे। और करना क्या है, खाली जगत जननी गौ माता, बछड़ी भगवान या बछड़ा भगवान का गोबर लेना है, नंदी भगवान का, बैल भगवान का गोबर लेना है और उस गोबर में थोड़ी काली मिट्टी, थोड़ा चूना पत्थर मिला करके बस खाली स्ट्रोक लगाना है, मशीन में डाल करके लोया बनाया और बनाते ही पलक झपकते ही मजबूत गोबर का लक्ष्मी युक्त दीपक बन जाता है। आप सोचिए, दीपावली पर घर घर जब ये दीपक जलेंगे तो कितना आनंद आएगा, घर में लक्ष्मी का वास होगा। हमारे घर का धन जो दीपक खरीदने में व्यय होगा वो जगत जननी गौ माता के काम आएगा। और निश्चित रूप से जब गौ माता का गोबर महंगा होगा तो गाय महंगी होगी, गाय महंगी होगी तो उससे गलियों में भटकने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। इसलिए तिजारा में जो मोनी बाबा गौशाला ने संकल्प लिया है, जिस प्रकार मातृशक्ति को साथ लेकर कार्य प्रारंभ किया है, ये अनुकरणीय है। सभी को धारण करना चाहिए, सभी को जानना चाहिए कि गोबर त्रिदोष नाशक है, सारे रोगों का हरण करता है। सभी को जानना चाहिए कि गोबर से ढेरों उत्पाद बन सकते हैं। और अद्यतन काल में जब खाद के लिए गोबर के विकल्प उत्पन्न हो गए, यूरिया, डीएपी आदि, तब हमें नए उत्पाद बना लेने चाहिए। गोबर की राखी बना लेनी चाहिए, गोबर की ईंटें बना लेनी चाहिए, हर त्योहार को गोबर से जोड़ लेना चाहिए, गोबर का रावण बना लेना चाहिए दहन के लिए। इस प्रकार के जब हम प्रकल्प खड़े करेंगे तो मान के चलिए गोबर महंगा होता जाएगा। और निश्चित रूप से ये जो प्रयास है, मोनी बाबा गौशाला तिजारा की बहुत अच्छी गौशाला है, अति सुंदर गौशाला है। और सबसे बड़ा, यहाँ के गोभक्त बड़े हृदय से गाय की सेवा कर रहे हैं, इसलिए गोवंश बहुत सुंदर स्वरूप में है, दर्शनीय स्वरूप में है। इस स्वरूप में जाकर के
गोबर के उत्पाद और जब बनने लग जाएंगे तो मान के चलिए पूरे क्षेत्र के लिए एक प्रेरणा का कारण बनेगा। और इसी प्रेरणा में आज जब चर्चा प्रारंभ हुई तो यहाँ के गोभक्त और प्रधान पंचायत समिति मेरे प्रिय जेपी यादव, उन्होंने बहुत सुंदर तरीके से कहा कि हम सब लोग हृदय से साथ देंगे, यहाँ तक कि मैन पावर साथ लगाएंगे, कुछ दिन प्रशिक्षण की व्यवस्था करेंगे और मातृशक्ति के साथ बराबर कंधे से कंधा मिलाकर काम करेंगे। वहीं पर हनुमान जी महाराज की आराधना में रत रहने वाले मेरे प्रिय मित्र ज्योति स्वरूप शर्मा, जो सहायक वाणिज्य कर अधिकारी भी है, उनके द्वारा मातृशक्ति से सहज भाव से प्रश्न किए गए कि बताओ भारत की गाय और होल्स्टीन जर्सी में क्या अंतर है, और सहज रूप से बताया कि भारत की गाय की जो पूंछ पकड़ेगा वह वैतरणी पार कर जाएगा। वहीं पर श्री सीमेंट से पधारे हुए मैनेजर बनवारी शर्मा ने भिवाड़ी से आकर प्रायोगिक रूप से गोबर के दीपक बनाना सिखाया और बनाना बताते हुए कहा कि गोबर के उत्पाद बनाने में ही गौरक्षा निहित है। इन सब लोगों ने, दिलीप जी ने, बाकी गोभक्तों ने, सबने मिलकर वहां पर जो संकल्प लिया है वह संकल्प जगत जननी गौ माता की रक्षा का आधार बनेगा। आइए हम भी इसका अनुकरण करें, इसे धारण करें और इन गोभक्तों के मूल शब्दों को भी सुने, श्रवण करें, उसमें निहित गाय और गोवंश की गहराई को महसूस करें और नवीन युग में नवीन परंपराएं कायम करते हुए गाय के गोबर से राखी से लेकर सभी उत्पाद बनाने में लगकर गो उद्योगशाला का निर्माण करें। बोलिए गौ माता की जय। साथ में अभी मैंने लगभग 8 से 10 दिन तक एक ऐसा बंदा छोड़ देंगे जो आपको बिल्कुल ट्रेंड कर देगा। बिल्कुल सर, 2-3 दिन तो भाई मतलब टाइम लगता है, कोई भी चीज हो तो कोई बात नहीं, हम 10 दिन तक आपको एक ऐसा बंदा दे देंगे जो आपको बिल्कुल ट्रेंड कर देगा। जब आपको सब कुछ आ जाएगा तो फिर आप अपने देसी गाय का क्यों? हाँ बिल्कुल, आपने ठीक बात कही। तो होल्स्टीन और जर्सी में क्या खास बात है? वो पतला होता है उसका मतलब तो आपने सुना है कि हमारे यहाँ जब कभी भी वो कोई गाय की पूंछ पकड़ के और वैतरणी नदी पार करने की बात सुनी है आपने? नहीं सुनी? नहीं। कि गाय की पूंछ पकड़ने से उद्धार हो जाता है, ये सुना है? हल्का सुना है ना आपने? तो इसका मतलब है कि हमारी जो गाय की, देसी गाय की जो पूंछ है ना, उसी में सब कुछ है। विदेशी गायों की पूंछ में कुछ नहीं, क्योंकि उनकी कोई पूंछ ही नहीं, उनको कोई नहीं पूछता, दिए बनाने में नहीं पूछ रहे। गाय हमारे लिए कल्प वृक्ष है। इसकी उपयोगिता देखकर ही हम इसे गोमाता कहते हैं। प्राचीन काल से ही हम इसे पूजते चले आ रहे हैं, परंतु दुर्भाग्य है कि आज हमारे देश में गायों की दशा दयनीय है। गायों की दशा सुधारने के लिए सुधार करना ही हमारा कर्तव्य है। गाय धरती, अनाज, चारागाह हमारे देश किसानों की शोभा ही नहीं, पूंजी भी है। गाय की रक्षा में ही हम सबकी रक्षा है। इसी कड़ी के अंदर हमने एक मशीन का निर्माण किया है जिसमें 3 मुख्य उसके कारक है। प्रथम हम उसके अंदर एक ड्रायर लगाते हैं, फिर मिक्सर है, उसके बाद हम उसके अंदर एक प्रेसिंग मशीन है जिसमें अपन सबसे पहले जो गाय का रो गोबर होता है उसको अपन ड्रायर में डालते हैं, वहाँ उसका पानी निकालते हैं। पानी निकालने के बाद में अपन उसके अंदर से उसका जो रॉ पाउडर होता है उसको मिक्सर में डालते हैं। मिक्सर में डालने के बाद उसके अंदर आवश्यक कुछ छोटे मोटे मैदा, लकड़ी और ये सब मिला के अपन जितनी क्वांटिटी में उसको मिलाना चाहिए वो मिला के उसके बाद जो उसका रॉ मिक्स तैयार होता है उसको अपन प्रेसिंग मशीन की सहायता से दीपक और आदि कई महत्वपूर्ण वस्तुएं जो निजी जीवन के अंदर आदमी के बहुत कार्य आती है वो बनाते हैं। ये सब चीजें अंततः सभी के विचार सुनने के बाद पुनः आपसे अनुरोध कि गौ माता के
गोबर के विभिन्न उत्पाद घर में बसाएं, गोबर गणेश बसाएं, गोबर की लक्ष्मी बसाएं, गोबर के हनुमान जी महाराज बसाएं, जिस प्रकार मैंने मेरे घर में बसा रखे हैं। और अपने आप को गोबर से युक्त करें, घर को गोबर से युक्त करें, गोबर का लेपन करें और गोबर के दीपक से लेकर ये सारे उत्पाद बसाएं, जिससे गाय महंगी हो और गोवंश महंगा हो सके। इसी भाव के साथ आप सबको कोटि कोटि वंदन करते हुए जगत जननी गौ माता की जय, नंदी भगवान की जय, बछड़ा भगवान की जय, बछड़ी भगवान की जय, बछड़ी भगवान की जय, आप सब गो भक्तों की जय, भगवान श्री कृष्णचंद्र की जय, राजा रामचंद्र की जय, हनुमान जी महाराज की जय, जगत जननी लक्ष्मी मात की जय, भगवान परशुराम जी महाराज की जय, आज के इस आनंद की जय। आइए अनुकरणीय बना लीजिए इस आनंद को और अपने आसपास जो भी दीपक बनाने वाले हैं उन्हें प्रेरणा दीजिए कि वे गाय के गोबर के दीपक बनाना प्रारंभ करें। पंडित विष्णुदत्त शर्मा, सचिव कृषि उपज मंडी नौहर।